साईं राम। बाबा का अयोध्या दर्शन। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के बाद इलाहाबाद में थे। साईं बाबा जब इलाहाबाद में थे तब संतों का सम्मेलन चल रहा था। हिंदुओं का पर्व चल रहा था। कोने कोने से देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा था। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए, जहां उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया और उनको एक चिमटा सटका भेंट किया। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि वे हर समय इसका धारण करके रखे। जीवन पर्यंत बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटका उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथ पंथी तो अपने डेरे पर चले गए, लेकिन हरि बाबू अकेले रह गए। बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुँचे। वहाँ से चित्रकूट और फिर बीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने से लोगों ने इनकार किया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रखा। बाबा ने कुछ दिन वहाँ साड़ियों पर नक्काशी का काम किया और इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिससे इसकी कीमत भी दुगनी हो गई। मारवाड़ी ने भी बाबा का मेहनताना दुगना कर दिया, लेकिन बाबा का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उनको अपने गांव पातरी की याद आ रही थी। वैकुसा के आश्रम में साईं का प्रवेश। बीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा से कि वहाँ उनकी माँ मिलेंगी, भाई होंगे। वह उनका जन्म स्थान भी है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांद बी से मिले। चांद बी ने उनको सारा किस्सा बताया। चांद मियाँ को मरे बहुत दिन हो गए थे। हरि बाबू को देखकर चांद बी प्रसन्न हुई। चांद बी हरि बाबा के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेलू के वैकुसा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुसा बाबा एक दैवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे और वे दंत संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रम के बाहर चांद बी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों अपने पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। बाबा ने भी फकीरों जैसे बाना धारण कर रखा था। चांद बी ने मन ही मन वैकुसा बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एकदम जागृति आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ गए। बाबा से कुछ सवाल जवाब करने के बाद
बैंकुशा उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वे बाबा के उत्तरों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरि बाबू को गले लगाकर अपने शिष्य बना लिया। बैंकुशा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर रखते थे, लेकिन बैंकुशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपने मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने पंचांगनी तपस्या की। वहाँ से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरि बाबू साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए बैंकुशा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। बैंकुशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। बैंकुशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान एवं सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किए और फिर बैंकुशा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहाँ एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। बैंकुशा ने आगे कहा कि वही मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। इस वार्तालाप के बाद बैंकुशा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा को चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परमहंस होने की अनुभूति हुई। इसके बाद बैंकुशा ने देह छोड़ दी। बैंकुशा के जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष यानी उस वक्त उनकी उम्र 22-23 वर्ष रही होगी।